डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सियासी संकट को नकार, अगले बजट की तैयारी में सीएम गहलोत ने 2023 और 24 के बजट के सुझाव मांगकर दिए सीएम बने रहने के संकेत। जयपुर में उमेश मिश्रा, डीजीपी राजस्थान पुलिस ने निर्भया स्क्वाड की करी सराहना, सभी महिलाएं कर्मियों को दी शाबाशी। राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का हल्ला बोल शहीद स्मारक पर बड़ा धरना प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को लेकर सुझाव मांग लिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम ने एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी है। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत ने बजट के लिए सुझाव मांगकर स्पष्ट कर दिया कि बजट तक तो कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट से संबंधित सुझाव मांगते हुए कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति का आधार युवा है। युवाओं की रचनात्मक सोच, ऊर्जा और क्षमता से देश के विकास को नए अंजाम दिए जा सकते हैं। खबर जोधपुर से है, जहां प्रभारी सचिव डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को जिले के बिलाड़ा उपखंड क्षेत्र का दौरा किया तथा विभिन्न विकास गतिविधियों के निरीक्षण के साथ ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारियां ली। प्रभारी सचिव ने वीसी के माध्यम से उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कक्षों की आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिए। सोस्ती गेट बिलाड़ा में इंदिरा रसोई का भी उन्होंने निरीक्षण किया। खबर झालावाड़ से है, जहां गंगधार क्षेत्र के चौमहला बड़ोद मार्ग पर चोर बड़ी कचनारा गांव के बीच गुरुवार देर शाम एक बाइक सवार व्यापारी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में रोककर पहले उस पर पिस्टल तानी, फिर मारपीट की और उसके पास से 28 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। रास्ते से ही व्यापारी ने उन्हें पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को साथ लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। थानाधिकारी मोहनलाल बैरवा ने बताया कि मध्य प्रदेश के बड़ोद निवासी गल्ला व्यापारी मनीष कुमार पुत्र प्रकाश चंद जैन ने गुरुवार शाम फोन पर सूचना दी कि बाइक सवार 3 युवक उसका 28 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए। पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यापारी ने बताया कि वह बड़ोद से सुबह चौमहला अपनी जींस बेचने आया था। चौमहला में 2 फर्मों को जींस बेची। इस पर उसको दोनों फर्मों ने 14 लाख रुपए दिए। शाम को बाइक से 28 लाख रुपए लेकर मध्य प्रदेश से बड़ौद लौट रहे थे। तभी रास्ते में चोर बड़ी कचनारा गांव के बीच एक बाइक पर आए 3 अज्ञात युवकों ने उसे रोका और उस पर पिस्टल तानने के बाद लाठियों से मारपीट कर उससे 28 लाख रुपयों का भरा बैग लेकर फरार हो गए। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड की सुनीता मीना ने बताया कि निर्भया स्क्वाड जो महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, उसने आज महानिदेशक राजस्थान पुलिस से भेंट की तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया। उमेश मिश्रा महानिदेशक पुलिस ने निर्भया स्क्वाड की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये मंचलों के विरुद्ध राजस्थान में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बालिकाओं को फ्री आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। सुनीता मीना ने महानिदेशक पुलिस को बताया कि अब तक जयपुर में तैनात इस निर्भया स्क्वाड की 200 महिलाएं कर्मियों ने लगातार पेट्रोलिंग करके साथ ही सादा वर्दी के टेकअवे ऑपरेशन करके 9000 से अधिक मंचलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 50,000 महिलाओं को कानून की जानकारी देकर अपनी पहुंच उन तक बनाई है।
खबर जोधपुर से है, जहां लूनी के सलौड़ी ग्राम में देववासी समाज द्वारा एक शाम मां बयान के नाम भव्य भजन संध्या और स्नेह मिलन समारोह और मां प्रसादी का भव्य आयोजन 13 नवंबर को रखा गया है। पोस्टर का विमोचन विधायक लूनी महेंद्र बिश्नोई के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई मुख्य अतिथि, कई संतों का आगमन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य और आसपास के समस्त सरपंच आदि अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर राजधानी जयपुर से है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिवालय हो या राजस्थान वेतनमान एक समान लागू करने की मांग को लेकर हल्ला बोला जा रहा है। शहीद स्मारक पर बड़ी तादाद में राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जुटे हैं। ये कर्मचारी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। वही राजस्थान अभियोजन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने कहा कि हमारी मांगे सरकार जरूर सुनेगी। यादव, संघर्ष समिति संयोजक मंडल सदस्य आप, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये बाबू संवर्ग के अपनी सचिवालय पैटर्न के समान वेतनमान और कनिष्ठ सहायक का वेतनमान 9840 करवाने के लिए पूरे राजस्थान से हुजूम उमड़ पड़ा है और सरकार को ये अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता है। और ये दो मांग जो है ये सरकार को हमें देनी पड़ेगी, अन्यथा ये जो कर्मचारी है ये अपनी मांगें मनवा करके सरकार को रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो बहुत कर्मचारियों के लिए संवेदनशील है, उन्होंने पुरानी पेंशन भी दी है और हमारी बहुत सारी मांगे भी मानी है, लेकिन ये दो मांगे जो मंत्रालय संवर्ग की, ये भी हमारी मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र ही बजट से पहले पूरी करेंगे, ये हमें पूरी आशा है। और इसी आशा के साथ ये पूरा मजमा जो पूरे राजस्थान से पधार रहा है, इनकी तादाद 15,000 से भी ऊपर तक पहुंच जाएगी। अभी रैला आ रहा है, रास्ते में लोग हैं और हम हमारी मांगे जो है पूर्ण रूप से मनवाएंगे। धन्यवाद। आप कर्मचारी इसकी क्या मांगे, आपकी किन मांगों को? राजस्थान का 60,000 जो बाबू लोग हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कूच कर चुका है और मैं राज्य सरकार को यही आह्वान करना चाहता हूं कि जो सचिवालय पैटर्न पे हमारे बाबू लोगों की जो मांग संघर्ष समिति ने रखी है, अति शीघ्र या तो मुख्यमंत्री जी इसको पूर्ण कर दे, नहीं तो राजस्थान का बाबू रुकने वाला नहीं है, किसी के छलाव में आने वाला नहीं है। जय भारत, जय संगठन। खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा तहसील पंडरोना अवस्थित कंपोजिट विद्यालय सेमरा हद्रो में परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र तथा निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 4, कक्षा 6 और कक्षा 8 गए, वहां उपस्थित विद्यार्थियों से हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़वाई और गणित के समीकरण और सवाल हल करवाए। उपस्थित छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी से पूछा कि विद्यालय नियमित आते हो या नहीं, किसी खेल में रुचि है, किताबों और ड्रेस की उपलब्धता के बारे में भी जाना। जिलाधिकारी ने स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया। कुछ बच्चों के ड्रेस नहीं होने का कारण पूछा तो उन्हें ड्रेस की उपलब्धता बेसिक शिक्षा अधिकार कलमेंद्र कुशवाहा को निर्देशित किया। कक्षा 4 के निरीक्षण के दौरान फर्नीचर नहीं होने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहन प्रसाद खरवार को फर्नीचर हेतु निर्देश किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और